रखा था मैंने। तो कहने का अर्थ क्या, एक वीडियो सिंगल टारगेटेड नहीं है, तो ना कंट्रोवर्सी, ना मुझे पैसे का लाभ है, तो ना वैसे कुछ, केवल एक निष्पक्ष, एक कंप्लीट आपको पिक्चर बता रहा हूँ कि इसका मतलब निकला कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग निर्णय था, समझे। कोई वहां पर हीरो नहीं था और ना ही ऐसी सिचुएशन में हीरो बना जाता है। तो अब आपको क्या करना, आपको सभी शिक्षक बंधुओं से कहना, भैया मेरे बड़े भाइयों, आपके 100 मसले हो सकते हैं, आपस में सॉल्व करो, लेकिन इस आंदोलन को खराब मत करो। आंदोलन इतनी पवित्र चीज होती है, इतनी पवित्र चीज होती है कि सबका बाबा साहब से लेकर सुभाष चंद्र बोस जी से लेकर गांधी जी से लेकर सबका सपना था स्वतंत्रता प्राप्त करना। रास्ते अलग अलग थे, लेकिन कभी भी आंदोलन पे आंच नहीं आने दी। किसी ने ये भी देखा कि स्वतंत्रता प्राप्त ना करो, अलग अलग रास्तों से करो, करो जरूर। तो ऐसे ही आंदोलन है, बहुत मुश्किल से बनता है। एसएससी से लेकर रेलवे से लेकर सारे एग्जाम में रिफॉर्म की जरूरत है। इन सब से को भैया हम समझ गए, ना आपकी गलती ना उसकी गलती। अगर तुम गाली दोगे ट्रिगर होगा व्यक्ति, जिससे उसकी कोई गलती नहीं है। तो आप सभी लोग उनको एक मंच पर लाने का प्रयास कीजिए। अब में से 100-200 बच्चों का डेलीगेशन, सीनियर बच्चों का, सारे टीचरों से मिलकर उनसे रिक्वेस्ट करके कि भैया आपस में इस लड़ाई को छोड़ो, ठीक है, हम समझ गए सब सिचुएशन के अनुसार था, लड़ो मत, हमारे मुद्दे को उठाओ। मेन चीज क्या होनी चाहिए आज, तुम्हारा मुद्दा वो तो पीछे चला गया, ना वेंडर बदला, ना एसएससी में बदलाव हुआ, वही सब कुछ है। कुछ तो होता, फिर से खड़े होंगे सब कुछ भूलकर, फिर से एक बार सारे के सारे हाथ मिलाकर, फिर से एकता के सूत्र में बंधकर, फिर से अपनी ताकत का एहसास कराकर, और क्या तरीका हो सकता है जिससे आंदोलन डिस्टर्ब ना हो, राज्य की परमिशन मिल जाए, सब चीजों को ध्यान में रखकर एक बार साथी फिर इस आंदोलन को वापस खड़ा करना जरूरी है। और वो कौन लोग उठा सकते हैं, जो एसएससी के बड़े सीनियर, जो एसएससी के जाने माने, तो मैं लेकर नहीं तो मैं अभिनय भैया, राजेश यादव सर, आदित्य सर, विक्रमजीत सर, नवीन भाई, अंकित भाटी सर, और अपने जितने भी रेबो सर, अपने राजा सर, राणा सर, जितने भी अपने भाई बंधु आवास जी मिलेकर वो, और जितने भी मैम लोग हैं या जितने भी मतलब संस्थान है, जिनको मतलब मैं पर्सनली जानता हूँ पर शायद मैं नाम लेने में सक्षम नहीं हूँ, आप सभी भाइयों की तरह फिर से आइए। और पांडव कौरव भाइयों की तरह नहीं, पांडवों की तरह मतभेद हो सकते हैं, छोटे मोटे तरीके हो सकते हैं, मेरा तरीका ये है, मेरा तरीका ये है, मोहम्मद में निर्णय लीजिए कौन लोग ज्यादा कौन से तरीके पर राजी है, फिर सब उसका साथ दीजिए, चाहे वो तरीका कैसा भी है, क्योंकि वो बहुमत का तरीका है। आपकी अपनी बात रखिए, अपने तरीकों को मनवाने की कोशिश कीजिए, यही लोकतंत्र है। झगड़े से क्या होगा, क्या वो व्यक्ति वीडियो बनाएगा दूसरा, आप लोग उसके पक्ष में हो जाओगे, उसका जवाब रिप्लाई देगा, फाइनल रिप्लाई देंगे, फिर उसके में ये तो ऐसे घूमता रहेगा। लेकिन क्या इसका कोई परिणाम मिलेगा, क्या चाहिए तुम्हें, परिणाम चाहिए या झगड़ा देखना पसंद है मास्टरों का, जिसकी झगड़े की कोई मूल वजह ही नहीं है, जो हो रहा है बस ऐसे ही, मुझे बच्चों ने गलत बोला तो मैं उसको गलत बोलूंगा। बच्चों की क्या गलती, हो तो अपने आएंगे, उनका कोई साथ नहीं देगा, वो भी, पर वहां तथ्य की जरूरत होती है, तथ्य की जरूरत हो। एक छोटी सी बस मेरे मन में ठीक है, सबको पूरे दिन जब तक बच्चे थे वहां एक भी बच्चा मौजूद होना चाहिए था, एक सिंगल बच्चे तक। तो भविष्य में जब भी आप शामिल हो ऐसे करें कि पार्ट टाइम नहीं होते धरने, जब तक तबीयत स्वास्थ्य सही है आप वहां पर मौजूद रहिए, संभालिए, सबका कर्तव्य दायित्व होता है बच्चों को संभालने का, एक का नहीं होता। और जो लास्ट तक रुका है जो, और फिर उसके बाद में वहां से तुरंत के तुरंत थाने पहुंचा, 8:30 बजे से हजारों बच्चे वो मौजूद थे रात, और 1:44 तक रात की लगभग 5 घंटे का समय एक पैर पर ऐसे खड़े रहे, 1 मिनट टिके भी नहीं कि जब तक बच्चे सर सवेरे निकल जाएंगे तब तक कहां जाना, जब सब निकल गए और तब भी अपने घर पर आए अंत। तो अब लास्ट में सबको बस ये समझाना कि हे भाई, हे मेरे दोस्त, हे मेरे टीचर, हे मेरे बड़े भाई, हे मेरी बड़ी बहन माता, आप लड़ो मत, बस कोई बात नहीं, ये सब 2-3 दिन में भूल जाते। पुराना झगड़ा याद है क्या, किसने क्या बोला था, आज से 7 या 10 दिन पहले एक दूसरे टीचर ने वीडियो बनाई होगी, तो बहुत
याद नहीं होगी किसने किसके बारे में क्या बोला, बहुत शॉर्ट मेमोरी होती है झगड़े की। अच्छी बातें याद होंगी, मेरे टीचर ने बोला था मुझे मोटिवेट करने के लिए। अच्छी चीजों को याद करो, बुरी चीजों को भुलाओ, फिर से सब लोग एक साथ आओ। सबका अपना अपना दायरा, अपने अपने स्किल्स है, सब अपने अपनी मेहनत का